काफी पुराना हो गया है तू। अब्बू ने तुम्हें बहुत प्यार से खरीदा था और 1 साल टिक जा यार। भाईजान जल्दी करो ना, देर हो रही है। भाईजान। हाँ फरीदा बोलो। देर हो गई है। रुको, जा रहा हूँ। जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें तो काम से बाहर भी जाना है ना। हाँ हाँ जा ही रहा हूँ, बस तू जल्दी से नाश्ता लगा। जल्दी करो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अरे तू 5 मिनट नहीं रुक सकती? कौन सा ट्रेन छूटने वाला है? फारूक, ए फारूक, तू यहाँ बैठा है? अरे अल्ताफ, क्या बात है, साइकिल को बहुत सजाया संवारा जा रहा है। तबस्सुम से मिलने का इरादा है? नहीं यार, बता बता। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी छोरो, तू बता तू किस लिए आया है? मैं तो तेरा खबर लेने आया हूँ। पता है मुझे तू मेरा कितना खबर रखता है। क्या मतलब है तेरा? मतलब मैं तेरा खबर नहीं लेता? अच्छा वो सब बातें छोड़, सच में कहाँ जा रहा है तू? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दवाई लेने जाना है, बाजार भी करना है। ऐसे 2-3 काम है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? फारूक, तू पहले से बहुत दुबले पतले हो गए हो और पहले का चेहरा भी नहीं रहा। ऐसा क्यों? यार करे तो क्या करे, अब्बू के गुजर जाने के बाद घर का पूरा बोझ मुझे ही संभलना पड़ता है। उधर पढ़ाई भी पूरा कर नहीं पाया, ख्वाहिश से बनकर रह गए। खेतों के लिए जमीन भी नहीं है, साल भर का रोटी कमा नहीं पाता। करे तो क्या करे? यार फारूक, तू ये सब फालतू की चिंता छोड़ ना, और अगर हम लोग करना चाहे ना तो यहाँ पे बहुत कुछ है। सच में फारूक, अगर दोनों मिलके करेंगे ना तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तू बस अपने आप पर भरोसा रख। अल्ताफ, हर चीज बोलना आसान होता है लेकिन करना इतना आसान नहीं होता। यार बोला ना, दोनों मिलके करेंगे। तू कम से कम मेरे ऊपर तो भरोसा रख। भाईजान, भाईजान। फरीदा जी। अल्ताफ आया है, तू इससे बातें कर, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। जी भाईजान। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या करे, आपसे मोहब्बत जो हो गई। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पागल हो क्या? अम्मी को पता चला तो मुझे मार ही डालेगी। यहाँ नहीं, वहां आ जाना जहाँ हम लोग अक्सर मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अब तुम जाओ। पक्का? हाँ बाबा, पक्का आऊंगी। मेरी कसम? हाँ बाबा, तुम्हारी कसम। लेट तो नहीं करोगी ना? अल्ताफ प्लीज तुम जाओ यहाँ से। पक्का ना? हाँ। ओह मेरी कमर, ओह जितना भी दवा खा लूं ये ठीक होने की नाम ही नहीं लेता। ओह अम्मी, 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 कुछ कर रही हो क्या? देख नहीं रहा है क्या तेरी अम्मी क्या कर रही है? अम्मी, आपसे एक बात कहना था। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, मैं गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर में जाना चाहता हूँ। अरे
ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम्हें गांव छोड़ना पड़ रहा है? यहाँ रुककर क्या करूंगा अम्मी? खेतों के लिए जमीन भी नहीं है। फिर भी क्या अम्मी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक कि फरीदा और हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इसलिए नौकरी की तलाश में शहर जाना ही पड़ेगा। तुम खुद का सोचो। फरीदा के लिए मैं कुछ सोच रही हूँ। अरे क्या करेगी वो पढ़ लिख कर? हाँ अम्मी, आप ये क्या कह रहे हैं? फरीदा को आप नजर बंद करेंगे? कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं सोचूंगा। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। अब बताओ, क्यों बुलाया मुझे? मतलब तुम ठीक हो ना? मतलब घर में सब कैसे है? सब ठीक है, बस अम्मी जान और भाईजान के बीच आजकल लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। बस ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे क्यों बुलाया? अगर मैंने जरूरी बात बता दी तो तुम जल्दी चली जाओगी ना? अल्ताफ प्लीज, मेरा मन वैसे भी अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है, भाईजान शहर जाना चाहता है हमेशा के लिए। वहाँ पे नौकरी करना चाहता है वो। फारूक बेरोजगार की जश्न में शहीद होने जा रहा है। वो बेरोजगारी के कारण ही उल्टा सीधा बोल रहा है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ खैरियत होगा। तुम ये सब बातें इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो अल्ताफ? हाँ, मैं भी तो रोजगारी के चक्कर में घूम रहा हूँ ना। अब तक मेरा वक्त नहीं आया। असली वक्त का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और एक बात है, आखिर मेरे जैसा और कोई हो सकता है क्या? बस करो, अभी खुद की बहुत तारीफ कर ली तुमने। अच्छा सुनो, मेरा जो दोस्त अमर है ना, हाँ? वो कह रहा था कि हम जैसे बेरोजगारों के लिए सरकार कई सारे प्रशिक्षण की मुहैया कर रहा है। अच्छा। और हमारे जो हामिद चाचा है, हाँ। जो मतलब शहर में रहता था ना, हाँ? वो वापस गांव में आ गया। और अच्छा। यहाँ आके उसने एक एनजीओ खोल लिया। क्यों, शहर में कुछ हो गया क्या? वैसे हामिद चाचा का नाम तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन आज तक उन्हें देखा नहीं है मैंने। अरे कुछ नहीं हुआ उसका, वो बस गांव में चला आया। खुद के लिए चाचा ने बहुत कुछ कर लिया। और उसकी 2 बेटियां थी, उन लोगों की शादी हो गई और चाची जी तो पहले ही गुजर गई। अब चाचा गांव वासियों के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनजीओ से गांववासियों का क्या फायदा होगा? पता चला है कि उस एनजीओ के जरिए हम जैसे बेरोजगारों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। आज मैं खुद जाकर चाचा जी से पूछताछ करके आऊंगा। अच्छा, लड़कियों के लिए भी ऐसा कोई ट्रेनिंग है क्या? वो सब मैं बाद में पूछ के आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। सुनो ना फरीदा, एक बात पूछना था। बोलो। देखो, तुमने कभी हमारी निकाह के बारे में कभी सोचा? मतलब तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती कि हम दोनों की निकाह हो। मैं बस इसीलिए पूछ रहा था। मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी और अम्मी को भी मना लूंगी। पर कैसे? जब तुम्हें रोजगार मिलेगा तब अम्मी की मन भी बदल जाएगी ना। मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
सलाम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। बैठो और बताओ कैसे आना हुआ। चाचा जी, मैं अल्ताफ। दरअसल मैं और मेरा दोस्त फारूक आप लोगों की एनजीओ में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। व्यस्त रहने के कारण फारूक आ नहीं पाया, इसलिए मैं ही चला आया थोड़ी आपसे पूछताछ करने के लिए। बहुत खूब। हमारे सरकार ने तुम जैसे अल्प वर्गों के नौजवानों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जिसमें मुफ्त की ट्रेनिंग भी शामिल है। और चाचा जी, कौन सी ट्रेनिंग हमारे लिए अच्छी होगी? बहुत सारे हैं, जैसे लड़कों के लिए लकड़ी का काम, शमरी का काम, गाय, बकरा, मुर्गी, हंस का पालन करना, और लड़कियों के लिए सिलाई बुनाई और एम्ब्रॉयडरी का काम। ऐसे अनेक सारे रोजगार इसमें शामिल है। अच्छा, हाँ चाचा जी, अगर हम लोग मुर्गियों का फार्म खोलना चाहे तो ठीक रहेगा ना? बिल्कुल होगा। यहाँ मुफ्त का ट्रेनिंग भी मिलेगा और ट्रेनिंग का सफल समाप्ति के बाद काम शुरू करने के लिए पैसों का व्यवस्था भी किया जाएगा। अरे वाह चाचा जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक काम करता हूँ, मैं फारूक के साथ बात करके आपको बाद में बताऊंगा। चाचा जी, आपके बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन आज मिलने का मौका मिला है। सच में बात करके बहुत अच्छा लगा। देखो अल्ताफ, अगर ध्यान धीरज से ये काम सीखोगे तो तुम लोगों की परिवार का हालत ही बदल जाएगा। जी चाचा जी, तो फिर कल मिलते हैं। फारूक को भी साथ लेके आता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाईजान, भाईजान, हाँ, क्या हुआ? नहीं, आप क्या सोच रहे हो? बस ऐसे ही। आपको पता है भाईजान, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम शहर नहीं जा रही हो ना? हाँ, खुश तो मैं भी हूँ। ट्रेनिंग तो हो गया, लेकिन एक चिंता हो रही है। क्या चिंता भाईजान? मुझे बताइए तो। मुर्गी पालने के लिए तो तय कर लिया, जी। लेकिन जमीन कहाँ मिलेगा? भाईजान, बस इतनी सी बात। सरकार ने बेरोजगारों के लिए कितनी सारी सुविधाएं दी है। हमें भी तो थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा ना। और वैसे भी तलाश करने से जमीन मिल जाएगी। ऐसे चिंता करके घर में बैठने से जमीन मिल जाएगी क्या? अरे वाह, तुम्हारी दिलचस्पी देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। हाँ, मैं और अल्ताफ ने भी बात की है जमीन के बारे में। क्यों, क्या हुआ? अल्ताफ के नाम सुनते ही मन में हंसी आ गई है? देखो फरीदा, अम्मी को तुम्हारे और अल्ताफ के बारे में पता है। उनको ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारे और अल्ताफ के निकाह में अम्मी कभी राजी नहीं होंगे। भाईजान, आप कुछ कीजिए ना। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। क्या करूं मैं? आखिर अम्मी को कैसे समझाऊं? रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर। मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। अरे, वो
वो देखो हामिद चाचा। वही है क्या? हाँ चलो उनसे मिलाता हूँ, कमाल के आदमी है। चलो चलो चलो। अरे तुम। चाचा जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग आपकी एनजीओ की तरफ ही जा रहे थे। अच्छा। और इनसे मिले, ये फारूक। सलाम चाचा। सलाम। अच्छा, अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, तुम लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो है ना? हाँ जी चाचा, असल में फारूक को आपसे बात करनी थी। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो हम लोग बाद में आते हैं। अरे ऐसे कोई बात नहीं है, पूछो। बात करने के लिए जगह चाहिए क्या? मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके अभी आ रहा है, 20 मिनट तो लग ही जाएगा। 20 मिनट काफी होगा ना? नहीं नहीं चाचा, चाचा ये जो मुर्गी का ट्रेनिंग होगा ये कितने दिन का होगा और खर्चा कितना होगा? बस इतनी सी बात। ये ट्रेनिंग 15 दिनों का होता है और ये ट्रेनिंग शहर के केंद्र में दिया जाता है और इसका खर्च हमारे भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जाता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और एक बात सुनो, ये ट्रेनिंग लेने के बाद जब तुम लोग अपने रोजगार का शुरुआत करोगे तो हम लोग तुम लोगों को आर्थिक सहायता का मुहैया करवाएंगे। बैंक से लोन मिलेगा ना? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा? चाचा ये सब प्रक्रिया तो बहुत लंबी होगा ना, मतलब बैंक लोन, है ना? ऐसा कुछ बात नहीं है फारूक, ये काम हम लोग कर देंगे। अगर कोई दिक्कत हो गया तो मैं हूं ना। आपसे तो काफी जानकारी मिल गई चाचा। तो हम लोग चलते हैं, आपको भी शहर जाना है। हाँ मुझे तो जाना है, लेकिन तुम लोग भी देर मत करना। अभी कार्यालय चले जाओ और जाकर वहाँ फॉर्म फिलअप करो। अगर कोई दिक्कत आता है तो कार्यालय में दूसरे लोग भी हैं, वो लोग तुम्हें जरूर सहायता करेंगे। ठीक है? जी चाचा। ठीक है, सलाम। खुदा। अल्लाह हाफिज। गांव में एक नई हलचल हो रही है। यहाँ के नौजवान नए नए रोजगार तलाशने लगे हैं। देखते हैं आने वाले समय में गांव की तरक्की कौन सी दिशा में चले जाते हैं। फारूक, अम्मी, क्या लिख रहे हो? अम्मी ये ट्रेनिंग का फॉर्म भर रहा हूँ, हामिद चाचा ने जो दिया था। ओह, अच्छा, तो ये है वो काम करने वाला स्कूल का फॉर्म है ना? नहीं अम्मी, ये काम सिखाने वाला स्कूल की फॉर्म नहीं है, एक एनजीओ है। वही से तो हमें पता चला इस ट्रेनिंग के बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, फरीदा। अम्मी, ओ फरीदा। अम्मी, हाँ, फरीदा घर में नहीं है। नहीं है? जी, कहाँ गई है वो? उसकी सहेली है ना तबस्सुम, उनसे मिलने गई है। क्या? हाँ। तबस्सुम का कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी, वो दोनों सिलाई के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इसीलिए कुछ बातें करने की है। मुझे पूछकर गई है फरीदा। या अल्लाह, नहीं नहीं, फरीदा को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वो आजकल वो समझदार होने लगी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसके निकाह हो जाए। अम्मी, ऐसा कौन सा आफत पड़ गई है जो फरीदा की निकाह इतनी जल्दी करनी चाहिए? तुम ये नहीं समझोगे, अगर एक जवान बेटी घर पर पड़ी रहती है तो सबकी बुरी नजर उस पर पड़ती है। कोई कोई तो गलत फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। अम्मी, ऐसा नहीं है, आजकल तो हमारी देश की लड़कियां काफी आगे बढ़ गई है। अगर फरीदा कुछ करनी चाहती है तो उसे करने दो ना। ये नहीं हो सकता फारूक। अम्मी, ऐसा नहीं बोलते, आपको पता ही है अब्बू के गुजर जाने के बाद हम लोगों का हालत कैसे थे। अगर आप एक दिन भी किसी के घर में काम करने नहीं जाते तो हमारे घर में चूल्हा तक नहीं चलता। और आपको दूसरे के घर में काम करने को जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है।
मैं अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे मत बोलो रे। अल्लाह हमें जरूर मदद करेगी। हाँ, जरूर। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपने पैरों पर जरूर खड़े हो जाओगे। सिर्फ मैं ही नहीं अम्मी, फरीदा भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वो भी समाज में अपनी सम्मान के साथ जी सकती है। लेकिन इसमें एक बात है बेटा। क्या अम्मी? मैंने कलम मियाँ के बेटा अब्बास के साथ फरीदा के निकाह के बारे में बातें कर रही हूँ। क्या अम्मी, आपने कलम मियाँ के बेटे के साथ फरीदा के निकाह के बारे में बात की है? ये आपने ठीक नहीं किया अम्मी। पर ये बातें तो मैं पक्की करने जा रही हूँ। नहीं अम्मी, फरीदा को अभी काम सीखना है। आप फिक्र मत कीजिए, फरीदा एक दिन अपनी पैरों पर खड़ी हो पाएगी। पता नहीं आजकल के लड़के क्या सोचते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। आप सिर्फ फरीदा की निकाह के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, फरीदा पर कोई गलत नहीं होना चाहिए, किसी की उंगलियां उस पर नहीं उठना चाहिए। और एक बात, उसकी निकाह सिर्फ मैं तय करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी।